जय हिंद साथियों। पुनः हम ऑनलाइन क्लास में हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास लेकर के उपस्थित हैं। अब तक हमने काव्य का साहित्य देखा। अब यहाँ से निबंध पर आधारित प्रश्न देखेंगे हम लोग। गद्य साहित्य की एक विधा है निबंध। दिया है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक पूर्ण परंतु एक विशेष सौष्ठ और संगीता वैयक्तिकता के साथ अपने भाव विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? यह विकल्प बी सही है, भागीरथी मिश्र। यहाँ व्याख्या में दिया गया कि निबंध के संदर्भ में उपयुक्त परिभाषा भागीरथी मिश्र की है। भागीरथी मिश्र काव्य शास्त्र के विद्वान व आलोचक हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: श्याम सुंदर दास। निबंध उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तृत और पांडित्यपूर्ण विचार किया गया है। आगे नागेंद्र जी हैं। नागेंद्र जी कहते हैं, निबंध वह कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं जिसमें वैयक्तिक दृष्टिकोण तथा आत्मिक ढंग से विषय का प्रवाहपूर्ण वर्णन हो और जो अपने संक्षिप्त आकार में वस्तुतः पूर्ण हो। बाबू गुलाब राय। किसी सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और आवश्यक संगीत तथा संबद्धता के साथ हो, उसे निबंध कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ सी विकल्प है, प्रबंध प्रतिमा जयशंकर प्रसाद की, जो कि ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित हैं। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। आत्मनेय पद अज्ञे। व्याख्या दिया गया है, प्रबंध प्रतिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, प्रबंध चाबुक चयन, प्रबंध पदम। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939। अगला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? यहाँ है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प एक ये सही है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध संग्रह लिखा। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इन्हें भारी लेखक कहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचनाएं हैं संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, वनिता विलास, कालिदास रसज्ञ रंजन, सुकवि कीर्तन, कोविद कीर्तन, साहित्य लाभ, साहित्य शिखर। संपादन सरस्वती पत्रिका, वर्ष 1903 से 1920 तक। सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निबंध हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल। तो ये है सी शुक्ल युग। आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के पश्चात का निबंध लेखक परिचय, विवरण अथवा भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ वस्तु के मूल्य तत्वों की शोध में प्रवृत्त हुआ और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचना करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखक अधिकांशतः आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त हुए, अर्थात वे पहले आलोचक बाद में निबंध लेखक। इस कारण शुक्ल युग के निबंध प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न है। विकास की दृष्टि से यह युग शुक्ल युग उत्कर्ष काल है। विषय, शैली, स्वरूप, भाव, भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ। अगला प्रश्न है,
श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह सी विकल्प है, विकलांग श्रद्धा का दौर। यहाँ व्याख्या हम देखेंगे। उपर्युक्त कथन व्यंग्यात्मक शैली के चर्चित निबंधकार हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर से लिया गया। परसाई जी ने पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, भूत के पांव पीछे, सोनू भाई साधव, प्रेमचंद के फटे जूते इत्यादि चर्चित व्यंग निबंधों की रचना की है। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। तो वी विकल्प है, हरिशंकर परसाई। यहाँ व्याख्या, तुलसीदास चंदन घिसे व्यंग शैली का निबंध है जिसके रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? ये भी विकल्प यहाँ भी है, राधा चरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा निबंध राधा चरण गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में जन साहित्य का सुंदर उदाहरण है। इसकी भाषा बोलचाल की है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा से संबंधित नहीं है? तो ये है बी विकल्प, काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है, जबकि शेष निबंध इनके व्यवहारिक समीक्षा संबंधी हैं। कविता क्या है? अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के लेखक? तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या देखेंगे हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि है। इसके 4 भाग हैं। चिंतामणि के पहले भाग का संकलन 1939 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं किया था, जिसमें उन्होंने अपने 17 निबंध चुनकर रखे थे। चिंतामणि का दूसरा भाग आचार्य शुक्ल के निबंध के लगभग निधन के लगभग 4 वर्ष बाद 1945 में निकला, जिसका संपादन पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। इसमें कुल 3 बड़े निबंध संकलित थे। चिंतामणि का तीसरा भाग 1983 में प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन नामवर सिंह ने किया। इस भाग में शुक्ल जी की 1904 से 1939 ईस्वी के बीच फैले हुए 36 वर्षों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंश संकलित है। चिंतामणि का चौथा भाग 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन ओम प्रकाश सिंह व कुसुम चतुर्वेदी ने किया। चिंतामणि के प्रमुख निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? काव्य में लोक मंगल, साधनावस्था, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध, मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध की विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, अध्ययन आदि हैं। अगला प्रश्न, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? तो ये है बी विकल्प 1939। कविता क्या है कि निबंध के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी विकल्प। इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं, तो यहाँ भी हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ए विकल्प। क्रोध निबंध के लेखक कौन हैं? तो यहाँ भी हैं रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त व्याख्या में हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो अभी हमने पढ़ा 2002 तक चौथा जो कि प्रकाशित हुआ था। डी विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो उसका संग्रह का नाम है चिंतामणि।